हेलो। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ और इस वक्त जो बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, मामला चल रहा है, वो है 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में, उसमें उसे लेकर के अपोजिशन पार्टी जो हैं या इंडिया अलायंस जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि इन लोगों को उसमें नहीं जाना चाहिए, कुछ की राय ये है कि उसमें सबको जाना चाहिए। अपोजिशन पार्टी जो है वो अपना ज़ाहिर है मैथमेटिक्स लगा रही हैं, वो देख रही हैं कि किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, और उसी के बेसिस पर वो अलग अलग अपना स्टैंड कुछ लोग जाहिर कर चुके, कुछ नहीं कर चुके। और बीजेपी ने काफ़ी लोगों को इनविटेशन भेजा है। जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी को तो नहीं दिया, लेकिन सोनिया गांधी और खड़गे जी जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें दिया है। उधर बिहार में भी दिया है, यूपी में भी दिया है, हर स्टेट में, और उधर ठाकरे को भी दिया है, सब लोगों को दिया है। कुछ पार्टीज ने इसमें बहुत क्लियर कट स्टैंड लिया है, जैसे लेफ्टिस्ट और जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे, उन लोगों ने कहा है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कांग्रेस और कुछ पार्टीज बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में हैं, वो ये तय नहीं कर पा रही हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें। मेरी राय ये है कि पहले तो काम ये होना चाहिए था कि जितने भी इंडिया अलायंस के अपोजिशन कंस्टिट्यूएंट्स हैं उन सब की एक मीटिंग होनी चाहिए थी और वो कॉमन स्ट्रेटजी बनाते और उसके बाद कोई कदम उठाते। हालांकि जहाँ तक सवाल है मंदिर का उद्घाटन का, उसका क्रेडिट तो मोदी जी को जाएगा और जा रहा है, और ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है उनका कि उन्होंने वहाँ मंदिर तैयार कर दिया, जो कि मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है इंडिया में, जो विच कंस्टिट्यूट मोर देन 80%, उनकी आस्था का मामला है, तो वो तो उनका मामला पक्का है। तो आप इस चीज़ को तो निगेट नहीं कर सकते कि मंदिर, और ना आप इसके अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन अब सवाल आता है पार्टिसिपेशन का। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि गवर्नमेंट को किसी भी रिलीजियस मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है। लिहाजा कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की हो, बेहतर ये कि वो एज ए डिवोटी तो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइज करना या उन्हें लीड करना वो जायज़ नहीं है, जो मैं समझता हूँ। आई मे बी रॉन्ग। और अब जहाँ तक सवाल है क्रेडिट और डिसक्रेडिट का और कांग्रेस के डर की, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बाबरी मस्जिद टूटने तक जो सबसे बड़ा गिल्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने के टाइम में वहाँ मूर्ति रखी गई, उन्हीं के टाइम में दरवाज़ा खुला, उन्हीं के टाइम में शिलान्यास हुआ, और उन्हीं की गवर्नमेंट के तहत अंडर में मस्जिद को तोड़ा गया। और ये हुआ भी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया इन फेवर ऑफ राम जन्मभूमि कि उन्हें दे दी गई ज़मीन, तो कुछ कांग्रेस के लीडर्स ने कहा भी कि ये बीजेपी से क्यों सेलिब्रेट कर रही है, ये सब तो हमने किया है। उसमें ख़ास तौर से कमलनाथ जी थे और कुछ और लोग भी थे। तो आप अब क्यों शर्मा रहे हैं वहाँ जाते हुए, जब सब आपका किया हुआ है? व्हाई डोंट यू कम इन पब्लिक? आपको वोट चाहिए, आप लोगों से कहिए कि ये तो सब हमने किया है, इन्होंने तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कराया है, बाकी तो सब हमने करके तैयार दे दिया प्लेटर में, तोड़ तक के मस्जिद को तोड़ करके ध्वस्त करा दिया हमने। तो इन्हें डरना नहीं चाहिए। अब आइए दूसरी तरफ कि ये
अपोजिशन वाले अटेंड करें या ना करें। मैं ये समझता हूँ जो इनके जहन में यह है कि अगर हम अटेंड करते हैं, इन्हें एक डर है कांग्रेस या समाजवादी या आरजेडी, इन सब पार्टी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, कि कहीं ऐसा ना हो उसमें पार्टिसिपेट करने से उस मुस्लिम वोटर हमसे दूर चला जाए। देखिए, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, नो इट इज़ ए ट्रुथ कि वहाँ राम मंदिर बन गया है और उसे कोई ईजा नहीं पहुँच सकती, वो रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। और उसका क्रेडिट भले ही कांग्रेस ने सब कुछ किया हो, कांग्रेस को नहीं बल्कि मोदी जी को जाएगा और जाना भी चाहिए। तो ये इससे ना डरें कि इनके पार्टिसिपेशन से मुस्लिम वोट दूर चला जाएगा। मुस्लिम वोट बिल्कुल इसे ये नहीं चाहेगा या नहीं चाहता है कि आप लोग जो अपोजिशन के लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट ना करें। हाँ, आप अपना नफ़ा नुकसान खुद सोचें और अपना जो आप समझते हैं सही वो करें, लेकिन इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए कि मुस्लिम वोटर, जैसे मैं कहता हूँ कि थ्रू आउट कंट्री और यूपी में भी मोर देन 80% मुस्लिम्स का झुकाव राहुल गांधी की कांग्रेस की तरफ है। राहुल गांधी की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से उन्होंने पहली पदयात्रा की है और जिस तरह से वो मसाइल को उठा रहे हैं, जिस तरह से वो आइडियोलॉजिकल फाइट की बात कर रहे हैं कि इट इज़ द फाइट सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म, तो उसकी वजह से मुसलमान को ये फीलिंग हो रही है कि शायद अब ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं जिन्हें 60 साल तक मुसलमानों की लाशों के ऊपर राज किया है और उन्हें अपना गुलाम बनाया है, अपना वोट बैंक बनाया है। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स शायद उससे अब हट करके एक सच्चाई की तरफ चली है कि मुल्क को अगर बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो पीस होनी चाहिए। और पीस तभी होगी जब हर मज़हब के लोगों को, हर कास्ट के लोगों को बाइज्जत तरीके से ये एहसास दिलाएं कि उनका भी इस मुल्क में हिस्सा है और उनकी जिम्मे ड्यूटीज़ भी हैं और उनके राइट्स भी हैं, तभी मामला चलता है। तो ये फीलिंग मुस्लिम्स में हुई है, मैं जो सच्चाई है। तो जहाँ तक कांग्रेस का जाए या ना जाए, वोटर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और वही समाजवादी का जाए ना, लेकिन बेहतर होगा अभी भी कि सब अलायंस के लोग बैठ करके आपस में एक स्ट्रेटजी बनाए। दूसरा तरीका ये होता है, देखिए हिंदुस्तान में वो पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती जिसके बारे में ये फीलिंग हो जाए कि ये एंटी हिंदू है। और बीजेपी यही ट्राई कर रही है कि इन सेकुलर पार्टीज़ को अगर ये नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, बायकॉट करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट करना चाहेगी कि ये एंटी हिंदू है और इससे आपका नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी, मैं आगे बताऊंगा। तो और वही बात साथ साथ ये है कि अगर कोई इसी पार्टी के ऊपर ये लेबल लगा दिया जाए कि ये प्रो मुस्लिम है, तो वो पार्टी कभी इंडिया में पनप नहीं सकती। उसकी वजह है कि 80% नॉन मुस्लिम से, अराउंड 15 to 80% मुस्लिम से। तो जाहिर है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ मुसलमान के वोट पे ना जीत सकती है ना हार सकती है। उन्हें जब तक हिंदू का वोट नहीं मिलेगा, मुसलमान के वोट कुछ नहीं कर सकता। ये थोड़ी मदद कर सकता है। दूसरी, आप बहुत ज़्यादा अगर पॉलिटिक्स करेंगे और जो आपका पीछे की सब पॉलिटिकल पार्टी की सोकॉल्ड सेकुलर हिस्ट्री रही है, तो हम नहीं समझते कि आप सेकुलर हैं, ना थे, ना हैं, ना आपकी वो सोच है। हाँ, एक पावर में जाने का एक रास्ता है, वो आपने सेकुलर का नारा दे करके अपनाया और वोट, मुस्लिम वोट को अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की। बीजेपी वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, अब उसे भी जाहिर है हुकूमत करनी है, उसे इलेक्शन जीतना है, तो उसने काउंटर करने के लिए एक हिंदुत्व चलाया। हालांकि हिंदुस्तान में, जो मैं बार बार कहा, ना कोई कम्युनल है ना कोई सेकुलर है। जैसे उधर ठाकरे साहब की जो शिवसेना है, उसे समझा जाता था बहुत बड़ी कम्युनल है, लेकिन जब से वो बीजेपी से अलग हुई है, मुसलमान भी उसे इज्जत दे रहे हैं और मुस्लिम्स की भी अब उसमें आस्था है और वो किसी तरह की डिवाइड करने की बात नहीं कर रहे हैं। वही चीज़ बीजेपी के, कि बीजेपी को चूँकि डर ये है कि मुसलमान का वोट तो हमें मिलना नहीं, तो फिर आपको क्यों खुश करे, वो क्यों आपकी बात करे।
उसे फ़ायदा तभी मिलेगा जबकि वो आपकी दहशत हिंदूज में खड़ी करे कि ये एक मुल्क के लिए ख़तरा है, और वो उन्होंने किया और उससे इलेक्शन 14 का जीता, 19 का जीता। हालांकि बीजेपी में सब बुरे नहीं हैं, बीजेपी में बहुत सेकुलर लोग भी हैं। उसी तरह से कांग्रेस हो या समाजवादी हो या कोई भी पार्टी हो, उनमें सेकुलर भी हैं और कुछ उनमें भी कम्युनल हैं। तो ये कहना कि फला पार्टी बिल्कुल सेकुलर है और दूसरी पार्टी बिल्कुल कम्युनल है, ऐसा नहीं है। अब देखिए जो दूसरा तरीका बनता है, चूँकि कांग्रेस या अपोजिशन पार्टीज अलायंस ये स्टैंड ले सकती हैं कि चूँकि जो 22 तारीख को जो प्रोग्राम है वो बीजेपी कर रही है, और जाहिर है अगर ये लोग जाकर के वहाँ बैठते हैं ना तो इन्हें वो इज्जत मिलेगी, और जिस तरह से रूलिंग पार्टी के वहाँ भाषण होंगे, बातें होंगी, उनमें छिंटा कसी भी हो सकती है, बदमज़गी भी हो सकती है। और प्रोग्राम ये जो है एक जो होना चाहिए रिलीजियस नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी का 24 के इलेक्शन की तैयारी का ये प्रोग्राम है। लिहाजा अगर आप बेहतर समझें, आप 22 तारीख को ना करें, लेकिन साथ साथ सब डिक्लेयर करें कि 22 के बाद 24 को या 26 को कोई भी डेट दें, उस दिन हम अयोध्या जाएंगे, पूजा करेंगे और वहाँ जो जो रिलीजियस वो है वो हम करेंगे। तो जाने में ना कोई बुराई है। कोई भी सेकुलर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने मज़हब को ना माने या दूसरे मज़हब वाला उसे बुरा माने, ऐसा नहीं होता है। सेकुलर का मतलब सिर्फ ये है कि मज़हब के नाम पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको जस्टिस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दी जाए, ये है सेकुलर का मतलब। ये बिल्कुल नहीं कि आप नास्तिक हो जाएं या आप ना हो। सीपीएम ऑलरेडी अपना स्टैंड बता चुकी है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उधर ठाकरे ने जी भी कह दिया कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर है वो भी हिंदू हैं, उनकी भी आस्था है राम में, वो बाद में जाएंगे। अब एक बात और है वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ मुस्लिम्स का ख्याल ये है कि एक कम्युनल हार्मनी के लिए, एक भाईचारे के लिए मुस्लिम्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो एक रिलीजियस मामला है और सर्टेनली आप जो है उस जहाँ तक मज़हब का मामला होता है, यू मे नॉट बी अलाउड टू एंटर इन दैट स्पेस। तो आप ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करें रूलिंग पार्टी के लिए कि साहब हम भी जाएंगे। उन्होंने देखिए एक मज़हब होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं सेट, हर मज़हब में। वो आपके यहाँ मुसलमानों में भी, क्रिश्चियंस में भी, हिंदूज़ में भी। जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जब उसकी शिलान्यास रखी गई, सब पार्टी के बड़े बड़े लीडर पहुँचे, बट ही वाज नॉट इन्वाइटेड। उसी तरह से पार्लियामेंट जो नई बनी उसका उद्घाटन हुआ, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट इन्वाइटेड। चूँकि जाहिर है एक मज़हब है और वो मज़हब बताता है कि कौन लोग आ सकते हैं, कौन लोग नहीं आ सकते। शायद ये वजह हो या कोई और भी वजह हो सकती है उनके ना आने की। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का ये सोच, कुछ मुसलमान, वो मे बी 0.1%, ये कि अगर हम वहाँ जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो कम्युनल एक माहौल, एटमॉस्फेयर है बनाया हुआ, वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल गलत है आपकी सोच। वो उनका मज़हब का मामला है, वो मज़हब का जो चाहे करें, उन्हें राइट है, उन्हें करना चाहिए। और आपको उसमें इंटरफेयर, खुशी या उसमें आप घर पे खुश रहिए अपने। और आप अगर कोई इसी तरह से करते हैं तो वो आप कोई दावत करें या करें उसमें बुलाइए, लेकिन रिलीजियस सेरेमनीज में नहीं बुलाइए। जैसे कि कुछ दिनों तक, अब तो कम हो गया माशाल्लाह, बहुत कम हुआ, वी आर हैप्पी, एक ड्रामा चला था कि अफ्तार, जो कि एक होली मंथ है और एक रिलीजियस काम है फास्टिंग, तो अफ्तार पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और मिनिस्टर टोपी लगा करके उसमें पार्टिसिपेट करते थे, जो कि गलत था। वो ये समझते थे कि इससे मुसलमान खुश होगा, बिल्कुल नहीं। ना इसमें खुश होने की बात है और ना नाराज़ ही आप आए, अच्छी बात है, लेकिन ये सोच के कि मुसलमानों से इससे खुश होंगे और हम अटैक करेंगे, ये सोचना गलत था। और मुसलमानों को भी ये रिलीजियस एक आपका काम है, रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, तो उसमें
कोई ज़रूरी नहीं अगर एक नॉन मुस्लिम नहीं आता या उसे ना बुलाया जाए तो कोई उसकी बेइज्जती नहीं, या ना आपकी इज्जत बढ़ जाती है कि आप उन्हें रोज़े में बुला करके ज़बरदस्ती टोपी उड़ा दें और वो बेचारे मजबूरन, चूँकि पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मना नहीं कर पाते, वो टोपी लगा करके आपके साथ अफ्तार करते हैं। तो ये रिलीजन अलग रखना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, होना यही चाहिए और सेकुलर का मतलब यही है। लिहाजा मेरी अपील है कि इंडिया के जितने कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो बैठें और एक स्ट्रेटजी तय करें। जहाँ तक राम मंदिर है वो बन गया है, वो उद्घाटन 22 को होगा, वो हमेशा के लिए रहेगा, हज़ारों साल तक रहेगा, लोगों की उसमें हिंदुस्तान के हर आदमी की आस्था है। अब ये कहना कि मुसलमानों की भी आस्था है, मैं नहीं समझता। देखिए, किसी भी मज़हब का कोई रहबर हो या भगवान हो या देवता हो, उसकी इज्जत तो सबको, हर मज़हब के आदमी को करनी चाहिए, लेकिन हर मज़हब में उनके अपने हैं। जैसे हमारे पैगंबर, हम कहते हैं वो सब के लिए आए हैं, ठीक है, लेकिन सब तो नहीं मानते उन्हें, तो वो स्पेशली तो मुसलमान ही मानते पैगंबर की बातों को। कहते रहिए आप कि सबके लिए आए, दैट इज ट्रू, सबके लिए आए। उसी तरह से राम जो है वो भगवान है एक हिंदू मज़हब के मुताबिक, लेकिन आपकी ड्यूटी जो गैर हिंदू हैं ये है कि उन्हें रेस्पेक्ट दें, उनकी अपने जहन में एक बहुत बड़ी अहमियत रखें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो तभी होगा कि आप जाके वहाँ पूजा करें। तो ये मुझे कहना था। लेट अस बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।